तो उनके लिए एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। यहाँ पे ठंड का क्या बताऊँ, यहाँ पे ज़्यादातर 70% जो है 70% ठंडी रहती है। ये देख सकते हो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ मेरे ऊपर हो गया है। और मेडिसिन जो है रोमेनिया में काफ़ी महंगी मिलती है, तो इन चीज़ों से केयरफुल रहें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूछ रहे थे कितनी सैलरी होती है कंस्ट्रक्शन की जॉब में, तो उनके पास स्किल है तो उनकी सैलरी जो है ज़्यादा रहती है। क्या रोमेनिया में हम कंपनी चेंज कर सकते हैं? अगर मान लो आप कंप्लेन करते हो इमिग्रेशन में, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको पहला फ़ायदा तो ये होगा, वो लोग आपको रिजाइन पेपर देंगे। अगर रिजाइन पेपर नहीं देंगे तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। राम राम सभी भाइयों को, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो स्नोफॉल हो रहा है रोमेनिया में, और इसीलिए मैं स्पेशली इसीलिए आया था कि बाहर आपको दिखाऊं बाहर का माहौल कैसा है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो कि यहाँ रोमेनिया में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। कुछ का वीज़ा जो है ऑलरेडी एम्बेसी में जो है ऑलरेडी लग गया है, फ़्लाइट का वेट कर रहे हो कुछ लोग। तो उनके लिए मैं एक SMS देना चाहूँगा, या दूसरे बंदे जो बाहर का काम करते हो एग्रीकल्चर वगैरह का, तो उनके लिए एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। जैसा कि गाइस देख सकते हो मेरे पीछे कितना स्नोफॉल हो रहा है। तो यहाँ पे रोमेनिया में जो है स्नोफॉल कॉमन चीज़ है, ये यहाँ पे ऐसे ही स्नोफॉल होता है। और स्पेशली अभी तो फरवरी है ना, फरवरी के जो महीना है इसमें तो पूरे महीने स्नोफॉल रहती है। एंड इसके अलावा बात करते हैं, जैसे डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, तो लोकेशन भी मैटर करती है। कुछ रोमेनिया की सिटी हैं जिनमें स्नोफॉल नहीं होता है फरवरी में, बट ज़्यादातर 99% जो हैं, ज़्यादातर जो सिटी हैं सभी में पड़ता है फरवरी महीने में, क्योंकि यहाँ पे ये महीना जो है ही बर्फ़ का। सबसे ज़्यादा स्नोफॉल व्रासोव में होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूं और आपको क्या क्या चीज़ से सावधान रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ लेके आनी चाहिए। सबसे पहले गाइस मैं बात करूं मेन चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जो है अपने जूते लेके आना है और बहुत सारे कपड़े लेके आने गरम, एकदम गरम। और मेडिकल वगैरह जो मेडिसिन वगैरह हैं वो आप साथ में लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल जैसे आप देख रहे हो। बाहर अगर आपको काम करना होगा तो अभी तो स्टार्टिंग है, जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट है, तो अभी ये जो है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो पूरा इतना जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पूरा इतना हो जाता है, पूरा भर जाता है। आई मीन तो यहाँ पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, तो पूरा हटाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो गाइस ये चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ पे आने से पहले वो अपनी लोकेशन वगैरह चेक करें, वहाँ का टेम्परेचर वगैरह कैसा है और ठंड में हमको क्या क्या चीज़ों से केयरफुल रहना है। तो गाइस सारा मैं बता रहा आपको, मेन चीज़ आपके कपड़े जूते वगैरह। और गाइस ज़्यादा लेके आए, यहाँ पे ठंड का क्या बताऊँ, यहाँ पे ज़्यादातर 70% जो है 70% ठंडी रहती है, जस्ट 30% यहाँ पे जो है गर्मी रहती है। और गर्मी भी इतनी नहीं रहती है, आपको गर्मी फील ही नहीं होगी, ऐसी गर्मी पड़ती है। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मैं ग्रोसरी वगैरह का आप लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे सारी चीज़ मिलती हैं, थोड़ा महंगी मिलता सब कुछ है। एंड गाइस मैं बता रहा था मेडिसिन का मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है आप मेडिसिन, मान लो आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे वेदर चेंज रहता है, तो बाई चांस क्या हो जाता है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको मेडिसिन चाहिए, और मेडिसिन जो है रोमेनिया में काफ़ी महंगी मिलती है। और अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, मान लो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आए और आपकी कंपनी अच्छी है, तो फिर आपकी कंपनी जो है आपको मेडिसिन दिला सकती है। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब तक कंपनी कोई भी चीज़ नहीं दिलाती है, इवन सिम परचेज भी नहीं कराती है, आपको खुद ही करना होता है। तो इन चीज़ों से केयरफुल रहें, मेडिसिन साथ में लेके आए, क्योंकि आपको बुखार भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वेदर टोटली चेंज रहेगा आपके इंडिया से। इंडिया में अभी थोड़ी सी ठंड होगी, बट इतनी ठंड नहीं है, वहाँ तो
धूप है, मैं घर पे बात करता हूँ तो बोलते हैं धूप है, तो ये चीज़ से सावधान है। एंड इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कॉन्ट्रैक्ट का, लो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब तक आपको जो है कंपनी आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर कंपनी आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करती है। एंड इसके आगे मैं बात करूँगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूछ रहे थे कितनी सैलरी होती है कंस्ट्रक्शन की जॉब में। तो यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो सैलरी यहाँ पे जो एंट्री लेवल सैलरी होती है अनस्किल बंदे की वो होती है 3,000 से लेके 3,500। 3,500 से कम किसी में नहीं मिलती है। 3250 3,500 इतनी मिलती है कंस्ट्रक्शन के जो अनस्किल वर्कर होते हैं उनके लिए। और मान लो जो स्किल्ड होते हैं मतलब कोई स्पेशली एक फील्ड में होते हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है। उनकी सैलरी ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है, तो उनकी सैलरी जो है ज़्यादा रहती है। बकाया अकोमोडेशन वगैरह जो है सारा कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे थे क्या रोमानिया में हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हमको 1 महीना हुआ है आए हुए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का है, तो क्या हम कंपनी चेंज कर सकते हैं, ये रियल है या फेक है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आप कंपनी चेंज कब कर सकते हो। कंपनी चेंज आप तभी कर सकते हो सबसे पहले अगर मान लो जैसे कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया आपसे, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मान लो 4,000 सैलरी लिखी है, 4,050 लिखी है और अकोमोडेशन खाना अलग से प्रोवाइड, 2 दिन का ऑफ लिखा है और 8 घंटे काम है। तो इनमें से मान लो आपको 8 घंटे से 10 घंटे करा रहा है तो आप कंप्लेन करके उससे जो है रिजाइन पेपर ले सकते हैं। एंड इसके अलावा नंबर 2 मान लो और अदर चीज़ जैसे मान लो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की या खाने की बोल रहे हैं, वो लोगों ने बोला हम देंगे बट वो नहीं दे रहे हैं या सैलरी कम दे रहे हैं जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो वो सारा जो चीज़ है आप जो है कंप्लेन करके आप रिजाइन पेपर ले सकते हो। अगर मान लो आप कंप्लेन करते हो इमिग्रेशन में तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पहला फ़ायदा तो ये होगा वो लोग आपको रिजाइन पेपर देंगे। अगर रिजाइन पेपर नहीं देंगे तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड मान लो आपको जेन्युइनली मान लो अगर आपको लेना है रिजाइन पेपर तो आप ऐसे ले सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा मन नहीं है या मेरे को कोई रीज़न दे के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। मे भी अगर वो दें तो दे देंगे, अगर ना दें तो उन पे डिपेंड करता है। गाइज आपके पास राइट्स होते हैं, लेकिन राइट्स तभी होते हैं जैसे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ दी है वो आपको प्रोवाइड ना करे, तब आपके पास राइट्स होते हैं रिजाइन पेपर लेने के। इसके अलावा मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 1 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप जो है रिजाइन चाहते हो तो आपको रिजाइन पेपर दे देंगे। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिजाइन पेपर दे देती हैं बट आपसे बदले में 500 या $1,000 या यूरो में लेती हैं कि इतना हमको दो, हम आपको रिजाइन पेपर दे देंगे। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो ऐसे रिजाइन पेपर देते हैं। तो गाइस बकाया जो चीज़ मैंने बताई थी मेन टॉपिक जो था वो वर्कर के ऊपर था कि कंस्ट्रक्शन वाले ये जो है पीछे का काम सारा कंस्ट्रक्शन का, तो ये यहाँ पे सुनो हो गई है जो काम होता है तो उसमें काम करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। कपड़े वगैरह ग्लव्स A to Z जो चीज़ है बहुत ही गर्म लेके आएँ और ज़्यादातर जूता वगैरह ऐसा लेके आएँ जो कि स्नो में काम कर सके, बहुत स्नो रहती है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मेरे से क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।